राहुल, अमित और रिया ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया था, जहां उनकी समझ और साहस दोनों ही उनका साथ छोड़ रहे थे। कमरे के बीचों बीच वह साया अब और भी ज्यादा स्पष्ट हो चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत और भयावह था। रिया के हाथ पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। अमित ने जैसे तैसे उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी उस डरावने दृश्य से विचलित हो चुका था। राहुल ने अपने आप को संभालते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। यह जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। परंतु जिस क्षण उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजे के चारों ओर काले धुएं की एक परत सी बन गई, जो उन्हें रोकने लगी। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंजने लगी, कोई यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अमित, ये सब क्या हो रहा है? हम यहां फंस गए हैं। रिया, मुझे घर जाना है। मुझे यहां से निकलना है। राहुल ने अपने पास रखे बैग से एक छोटा सा धार्मिक तावीज निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ लिया। वह अपने दोस्तों को साहस देते हुए बोला, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम यहां से जरूर बाहर निकलेंगे। तभी वह साया अचानक गायब हो गया और कमरे में अचानक सन्नाटा पसर गया। राहुल ने सोचा कि शायद वे उस भयानक परछाई से बच गए हैं, लेकिन तभी एक जोर की चीख ने उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। वह चीख किसी और की नहीं बल्कि रिया की थी, जिसे एक अदृश्य ताकत ने हवा में उठा लिया था। वह हवेली के बीचों बीच लटक रही थी और चीख चीख कर मदद की गुहार कर रही थी। राहुल और अमित ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस अदृश्य ताकत के सामने वे बिल्कुल असहाय हो गए। रिया के शरीर से धीरे धीरे खून बहने लगा और उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा के भाव साफ दिखने लगे। राहुल ने चिल्लाकर कहा, रिया को छोड़ दो। हमसे जो चाहिए ले लो, लेकिन उसे छोड़ दो। तभी एक भयानक हंसी गूंज उठी, यह हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अमित ने एक अंतिम कोशिश करते हुए रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी उस अदृश्य ताकत के जाल में फंस गया। राहुल ने अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वह खुद भी हवेली के अंधेरे में घिर गया। हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गए और अब तीनों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कमरे में सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, उस परछाई की लाल आंखें। और फिर अचानक पूरे कमरे में घना अंधकार छा गया। तीनों दोस्त अब उस खौफनाक हवेली के रहस्यों में गुम हो चुके थे। क्या ये तीन दोस्त उस हवेली से निकल पाएंगे? ये जानने के लिए हमारे चैनल स्टोरी मेकर को सब्सक्राइब कीजिए।